जीत के मिठाई मिलेगा? मिठाई नहीं, पार्टी मिलेगा। जीतिएगा तब ना पार्टी मिलेगा। अरे जीते हुए कैंडिडेट से कैसे पूछ रहे हो तुम लोग? खतो नहीं खुला विधानसभा में जीते हुए। क्यों नहीं खुला खाता? रीजन है ना, 10,000 का गिमिक्स नहीं हो पाएगा इस बार हम लोग लगे हुए हैं। अरे अभी मोदी मोदी कर रहा है। अरे मोदी क्या कर रहा है? डर से तो भाग गया, बोलता था कि गधा कुत्ता किसी को खड़ा करेंगे तो जीत जाएंगे। अभी तो ऐसा ही खड़ा किया, पर इंसान को खड़ा किया और उसको भी डर से बिठा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। तो बांकीपुर चुनाव को लेकर गहमागहमी बढ़ी हुई है और जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव में उतरे हैं तो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और बीजेपी जिस तरह से अपने उम्मीदवार को बदल चुकी है, लगता है बैकफुट पर है। मतलब मुकाबला दिलचस्प है। हालांकि बीजेपी का ये गढ़ है, यहाँ से बीजेपी को हराना बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी इस बड़ी चुनौती के पीछे प्रशांत किशोर कोई बड़ा अवसर तलाश रहे हैं, तभी तैयार हुए हैं। तो देखिए, महिलाएं यहाँ पर आ रही हैं और इंदु सिन्हा हैं जनसुराज की नेत्री, और सारे महिलाओं को यहाँ पर जमा करके रखी हैं क्योंकि प्रशांत किशोर यहाँ पर आएंगे और इन सारी महिलाओं से बातचीत करेंगे। का हो इंदु दीदी, का हाल है? जीत के मिठाई खाए कब आइबा? अच्छा, कब आइएगा? जीत के मिठाई मिलेगा? मिठाई नहीं, पार्टी मिलेगा। जीतिएगा तब ना पार्टी मिलेगा। अरे जीते हुए कैंडिडेट से कैसे पूछ रहे हो तुम लोग? खतो नहीं खुला विधानसभा में जीते हुए। क्यों नहीं खुला खाता? रीजन है ना, 10,000 का गिमिक्स नहीं हो पाएगा इस बार हम लोग लगे हुए हैं। अरे अभी मोदी मोदी कर रहा है। अरे मोदी क्या कर रहा है? डर से तो भाग गया, बोलता था कि गधा कुत्ता किसी को खड़ा करेंगे तो जीत जाएंगे। अभी तो ऐसा ही खड़ा किया, पर इंसान को खड़ा किया और उसको भी डर से बिठा दिया। अब फिर खड़ा किया, फिर एक इंसान को ही आदमी खड़ा किया फिर भी। तो ठीक है, इसलिए तो वो दिखा रहा है कि बाप रे हमको बचने दो। देखिए श्रीकांत जी, बात है कि जो हमारे जो प्रणेता हैं, जो आपको भी मालूम है, आप भी बहुत दिन से उनको कवर करते हैं, आपको समझने का ये है कि ऐसा हीरा किसी के पास नहीं। तो सुनिए, कोहिनूर एक ही है, ठीक है ना? कोहिनूर की चमक अब दिखने वाली है। भारत से चला गया था, वैसे ही बिहार में एक कोहिनूर है, बिहार में वापस आया है और बिहार की स्थिति को, दशा को, दिशा को बदलने के लिए आया है और अपने प्रण पे है। उसको कुछ नहीं चाहिए। 4 साल से पद यात्रा कर रहा है, कीचड़ में, पानी में, क्यों? उसको तो कुछ नहीं चाहिए। आप लोग बार बार इस प्रश्न को उठाते हैं कि पिछले इलेक्शन में आप 0 पे आ गए, तो हम तो कह ही रहे थे कि आर्ट्स पे, फर्स्ट पे कौन 1 साल में 2 साल में इतना आएगा? पार्टी तो बनी ही थी। बीजेपी का गढ़ है, यहाँ जीतने की उम्मीद कैसे कर रही हैं? इसीलिए तो यहाँ से प्रशांत किशोर खड़े हुए हैं। जो कठिन है उसी को भेदना जरूरी है, बाकी तो अपने आप भेद जाएगा। जब सबसे कठिन भेद जाएगा, आपने देख रहा है। ये भी फायदा है ना कि कहें कि भाई बीजेपी के गढ़ में आ रहे हैं तो कोई बात नहीं। बिल्कुल नहीं, ये कोई फायदा नहीं। हारने का तो सवाल ही नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता। उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है। हार गए तब क्या होगा जी? राजनीति खत्म। 2.5 महीने 3 महीने से घर घर घुस रही हूँ। हार गए तो राजनीति खत्म हो जाएगी, जान लीजिए। अरे राजनीति क्यों? भाग जाएंगे छोड़ के। आप जबरदस्ती हार जाएंगे आप लोग क्यों सोच रहे हैं? मैं आप लोगों को हौसला देती हूँ। मैं जानती हूँ हर बार वो जीतते हैं, जो भी जीते। इसके पहले जो नीतीश जी को 202 का मैंडेट मिला, भले 10,000 का गिमिक्स था, लेकिन महिलाओं के चलते मिला कि नहीं मिला? आधी आबादी ने जिताया कि नहीं जिताया? भले साइकिल का किया, बहुत कुछ किया था। अब फिर महिलाएं जिताएंगी। फर्क शायद इतना होगा कि ऐसी प्रबुद्ध महिलाएं भी कमर कस के तैयार। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, तब ने जिताया। प्रशांत किशोर क्या किया है? अरे क्या नहीं किए हैं? वो सबके लिए। फर्क यही है कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए किया और उन पे खेल खेला। ठीक है भाई, 10,000 बांटा, जीविका दीदी को खड़ा किया बूथ के बूथ। महिलाओं को बुला के रखी है ना, अभी ये पोल खोलेंगे आपका, इसमें कोई वोट नहीं देंगी। बिल्कुल खोलिएगा। अच्छा चलिए, क्या आप लोग आई है? क्या करिएगा इस बार? प्रशांत किशोर जी को वोट देंगे। जनसुराज। पहले तो भाजपा को देते थे, इस बार बदल गए। हाँ, दल बदलू सरकार हम हैं, बदल गए। नहीं, जनसुराज को ही देंगे। नहीं थे। हाँ। इस मैटर पे तो आपको सवाल कोई जवाब नहीं देना चाहता, ये तो पर्सनल होना चाहिए ना। अरे अभी चुनाव बाद कल ही बोल सकते हैं किसको। किसके साथ है ये तो पार्टी पूछा। हाँ, अभी तो बिल्कुल ऑब्वियस है, जनसुराज के साथ। मैं भी जनसुराज। बोलिएगा, झूठ बोलने की बोल रहे हैं। जनसुराज के साथ। हाँ, पिछली बार भी हम दिए हैं जनसुराज। आई है ऐसे ही बैठक में कि वोटो देना। हाँ, जनसुराग का देंगे वोट। कैसे बदल गया मन?
कैसे जो बोले हैं हम लोग तो आए हैं, अब देखते हैं। दोस्ती निभाने आ गए हैं बैठक में, वोटवा देखेंगे किसको देना। ठीक ठीक है, क्या होगा इस बार कुछ तो बदलाव होगा, हाँ। क्योंकि जब से वोट देना स्टार्ट किए हैं तब से तो बीजेपी को ही दे रहे हैं, तो बीजेपी के पक्के वोटर हैं। अब इस बार चेंज करेंगे, क्यों चेंज करेंगे ये बीजेपी को सोचना चाहिए। चेंज करेंगे इस बार चेंज करेंगे। चलिए, तो ये बड़ी बात है। क्या होगा इस बार दीदी? इस बार तो जनसुराज आएगा। काहे चांस दिख रहा है? बीजेपी का गढ़ है। हर कोई चाहता है कि कुछ बदलाव हो। अभी जो स्थिति है पूरे हिंदुस्तान की, क्या बिहार की जो स्थिति है, हर पूरे हिंदुस्तान की स्थिति है, उसमें तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि किसको अच्छे आदमी को लाया जाए। क्या क्या होगा? क्या होगा इसका क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। आप किसके साथ? नहीं, आप इतना शॉर्ट में पूछेंगे तो थोड़ा सा आप जो बोलिए ना, बोलिए ना। हाँ, वोटर है तो उसका भी विचार सुनिए। क्यों आप पूछ रहे हैं ये क्यों? हाँ, जबकि यहाँ पे लगातार जब बीजेपी आ रही है, अभी बोलना तो सही बात है। अभी आगे कुछ कोई महिला बोली है कि ये अधिकार है जो नहीं पूछना चाहिए किसी से और ना बताना चाहिए, लेकिन बदलाव की ज़रूरत है हमारे समाज में। क्यों हमारे बिहार के पास सब कुछ रहते हुए भी पीछे क्यों है भाई? क्यों है? आते हैं कोई बाहर से लोग और हमारा वोट लेकर चले जाते हैं। क्यों हमें सुविधा नहीं मिलती है? सारा पैसा मेरे बिहार का है और सारा पैसा जा रहा है दूसरे देश में, दूसरे राज्य में जा रहा है और वो विकास कर रहा है। और मेरे बिहार में कोहिनूर, अभी कोहिनूर है, हीरा है, सारे चीज़ है। क्यों नहीं बदलाव होना चाहिए? कौन है कोहिनूर, कौन हीरा? अरे कौन कोहिनूर है? पढ़े लिखों को क्या बोलते हैं? पढ़े लिखों को फारसी बोलते हैं ना, हाथ कंकड़ को फारसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या? पढ़े लिखों को अपनाइए। बिहार जो गलती करते आ रही है अभी तक से, जो जनता कर रही है, हम चाहते हैं कि आगे कोई गलती ना करे। इस बार क्या होगा? थोड़ी सी बीजेपी के अहंकार को कम करने के लिए एक चोट देना ज़रूरी है, ताकि वर्तमान सरकार सोचे कि वो अपनी मनमानी नहीं कर सकती। इसलिए जन स्वराज को लाना है, पढ़े लिखे। और क्या, सम्राट चौधरी की मनमानी नहीं चलेगी। सम्राट चौधरी से आपको क्या दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत है। आप देख लीजिए, ऊट पटांग काम करवा रहे हैं, सिर्फ अह में, घमंड में कि मैं कुछ भी कर सकता। जन स्वराज की हार्डकोर है क्या जी? नहीं, हार्डकोर नहीं हूँ मैं, बीजेपी हार्डकोर थी, लेकिन मेरा विचार बदल रहा है। पिछला वोट किसको दी थी? बीजेपी को। इस बार जन स्वराज को। जरूरी हो गया है, ये चेतावनी है कि आप संभलिए। चलिए, जरूरी हो गया है। जन स्वराज को। आप क्या इस पर प्लानिंग है? बदल गया है मन? बिल्कुल बिल्कुल, जन स्वराज को देना है। अच्छा, दादी? तो जन स्वराज को ही दूंगी। झूठों के नहीं ना? नहीं, झूठा क्या बोलेंगे, आपसे डर है हमको क्या? दे देना है। हाँ ना, हम देंगे। किसको दी थी? पिछली बार किसको दी? हम कभी नहीं दिए, पहला बार वोट देंगे। अच्छा। हाँ। कौन नेता रहेगा, बीजेपी या जन स्वराज? नहीं, पहले तो बीजेपी का ही देती थी, अब इस बार सोचेंगे चेंज करने के लिए। नहीं। अच्छा, पहले वोट क्यों नहीं देती थी दादी? हमारे पास, हम मुजफ्फरपुर में रहते थे, वहाँ देते थे। अच्छा, यहाँ नहीं देते? नहीं। इस बार यहाँ देगी? देंगे नहीं। कार्ड वोट बनवा ली? हाँ, देंगे। चलिए, तो पटना बांकीपुर सीट पर 41% से ज़्यादा वोटिंग का परसेंटेज होता नहीं है। क्यों नहीं होता है बात समझ में आ गई होगी, लेकिन इस बार वोटिंग का परसेंटेज बढ़ेगा, क्योंकि जिन्होंने कभी पटना में वोट नहीं दिया वो भी वोटर आईडी कार्ड बनवा के पटना में बैठी हुई हैं। क्या होगा इस बार? हम तो कांग्रेस में हैं। हम कांग्रेस में हैं, लेकिन हमारे कांग्रेस के साथ एलायंस है राजद का। कांग्रेस से कभी पूछताछ नहीं किया। पिछली बार भी रेखा गुप्ता को टिकट दिया गया, अब भी अपने मनमानी से दे दिया गया। तो आखिर हम लोग कर्मठ काम करने वाली महिला जो है, आखिर इसका समाधान कहाँ मिला? हम लोग को तो नहीं, जिंदगी भर तो इसी में रह गए। आप लोग कांग्रेस आरजेडी को छोड़कर बीजेपी जेडीयू जन स्वराज के साथ देंगे? हाँ, इसलिए कि ये जो है जन स्वराज वाले एक पढ़े लिखे शिक्षित आदमी है और काम करेंगे। कम से कम इनमें इतनी तो शक्ति है ना कि सच और झूठ का निराकरण कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, महिलाओं को, बच्चों को आगे बढ़ाने का ये प्रयास तो करेंगे। कांग्रेस पार्टी में अभी है कि छोड़ दिए? नहीं, हम तो कांग्रेस, हम तो पूर्व AICC मेंबर है। नीलू सिंह मेरा नाम हुआ और आई है जन स्वराज के लिए। हाँ, हम करेंगे, इसलिए कि हम यहाँ बगल में रहते हैं और हमारे आए, हम इनसे बहुत प्रभावित है। क्या हुआ? हम तो बीजेपी के पक्का समर्थन है, लेकिन इस बार मेंटलिटी बदल गया है, जन स्वराज को वोट देंगे क्योंकि को नहीं देखिए, बदलना है। चलिए, तो बिहार को बदलना है, बीजेपी के
कट्टर समर्थक हैं, हमेशा बीजेपी के लिए वोट किया है, लेकिन चूंकि बिहार को बदलना है और इसलिए प्रशांत किशोर के साथ ये महिलाएं खड़ी दिख रही हैं। वाकई मैं घूम चुका हूँ कई क्षेत्रों में और परिस्थिति बदली हुई है, कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। मोदी जी का जो 5 किलो का अनाज है वो काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है कि उसका असर नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर की तरफ लोग आकर्षित इसलिए हो रहे हैं कि उनका मानना है कि इससे सरकार का बनना बिगड़ना तो है नहीं, एक जनसुराजी ही सही आजमा लेते हैं। आप तो बीजेपी में हैं, आपका दामाद बीजेपी के विधायक, आप यहाँ जनसुराजियों के साथ क्या कर रहे हैं? कौन जनसुराज में हम इसलिए आए हैं कि हमको जनसुराज ज़्यादा अच्छा लगते हैं, ज़्यादा पीके ज़्यादा अच्छा लगते हैं, इसलिए हम इसमें आ गए हैं। आपके दामाद तो बीजेपी के विधायक हैं। तो है तो क्या हो जाएगा, हम वो हैं, हम अपना हमारा विचार अलग है। आप जनसुराज को देख। हाँ नहीं जीतेंगे, 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 जरूर जीतेंगे, महिलाओं की वजह से जीतेंगे, महिला एकता जिंदाबाद, 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 बांकीपुर की प्रबुद्ध महिलाएं जिंदाबाद, जिंदाबाद, शांत किशोर जिंदाबाद, 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 नर महिलाएं जिंदाबाद, मेरी बेटी लोग जिंदाबाद, बांकीपुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जीतेंगे हम, जीतेंगे, आएगा तो जनसुराज।